अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, तो लोगों इस कुरान जैसी शय से तुम सहलंगारी बरत रहे हो, गफलत बरत रहे हो। इसको समझने की कोई मादा तुम्हारे अंदर नहीं, इसको पढ़ने का कोई शौक तुम्हारे अंदर नहीं रहा, इसको समझने के लिए अरबी जबान नहीं सीख सकते। अंग्रेजी इतनी पढ़ी कि अंग्रेजों को पढ़ा दे। मेडिकल पढ़ने के लिए 20-20 बरस की तालीम चल रही है। 32-33 बरस का आदमी हो गया है, लड़का पढ़ रहा है, अभी स्पेशलाइजेशन कर रहा है। कितना कितना अरसा, किस लिए? कुछ दुनिया कमाल हो गए, कोई पैसे ज्यादा बन जाएंगे। अभी आप जो है MCS और कितनी कितनी हजार की फीसें जो है, लाखों तक के अंदर फीसें देकर लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। किस लिए? 15-20 हजार की मुलाजमत मिल जाएगी। कुरान को सीखने के लिए अरबी तुमने ना समझी, अरबी नहीं पढ़ी। अंग्रेजी जिसके अल्फाबेट्स तुमसे जुदा, जो 7 समंदर पार की जबान, वो तुमने पढ़ ली। और वो अरबी के जिसके हुरूफ वही है जो तुम्हारी अपनी जबान के है, वो सिंधी हो या उर्दू हो या फारसी हो, सबके हुरूफ तो वही है, वही अली बाता है, वो हुरूफ वही है, वही दाहिने हाथ से लिखे जाने वाली बजाय बाएं के। वो जबान के जिसका तुम्हारा अपनी जबान का एक जुमला तुम नहीं बोल सकते जिसमें लफ्ज अरबी का ना है, जुमला खुद अरबी का लफ्ज है, तुम्हारा कहां से आ गया लफ्ज ये? लेकिन वो अरबी जबान नहीं सीखी कि कुरान अपनी आंखों से पढ़ सके, उतनी अरबी नहीं सीखी कि कुरान मजीद जो है वो सीधा आपके ज़हन और दिल में उतर जाए। इसलिए कि जब आप कुरान पढ़े और तर्जुमा देखें, तो तर्जुमा जब आप पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, आप तो मुतरजिम को पढ़ रहे हैं। अपनी आंख से कुरान नहीं पढ़ रहे, आप मुतरजिम की आंख से कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये नोट कर लीजिए कि जब एक दफा आपने आयत पढ़ी, आप तर्जुमा देखा, फिर वहां लगा हुआ नंबर 30, अब देखा आपने हाशिये में नंबर 30 कहा, फिर उसकी कोई वजाहत पढ़ी, कुरान का तसलसल टूट गया। कुरान की तासीर अब नहीं आएगी। कुरान की तासीर जब आती है जब बराह रास्त आपके ऊपर, आपके ज़हन और कल्ब पर कुरान नाज़िल हो रहा हो, तर्जुमे का बैरियर दरमियान में ना हो, ये पर्दा आपके और कुरान के दरमियान हाई ना हो, तो पर्दा है। और कोई तर्जुमा जो है कुरान का कायम मुकाम नहीं बन सकता। यही वजह है कि हमारे उलमा का फैसला रहा है, आज तक उस पर कायम है, ये मुजर्रद तर्जुमा कभी शायद नहीं किया जाना चाहिए, मतन के साथ तर्जुमा हो। इसलिए कि कुरान अरबी ज़बान में है, कुरान तो मतन है, उसका तर्जुमा कुरान नहीं है। किसी ने कोई गलती की हो, किसी ने अपनी ज़हन के मुताबिक तो बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन यह कि कुरान मजीद उसका कायम मुकाम नहीं बन सकता तर्जुमा। तो अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, ये मुदाहनत तुम कर रहे हो, ये सुस्ती, ये सहलंगारी, ये बेइतनाई, ये लापरवाही इस किताब से जिसकी शान क्या है? फला उक़सिमु बिमवाक़ि'न नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। सख्त तरीन आयत अब आ गई, तुमने अपना नसीब ये ठहराया है कि कुरान को झुटला रहे हो। आप कहेंगे ये तो हमारी बात नहीं है, हमने तो झुटलाया नहीं, कुरान को तो हम मानते हैं, अल्लाह का कलाम है, चूमते भी है उसे, उसको बड़े अच्छे जुज़दान में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, गिर जाए तो फिर ये कि उसका सदका देते हैं वगैरह वगैरह, हमने झुटलाया तो नहीं। लेकिन असल में एक झुटलाना है जबान से, तकज़ीब कौली, एक झुटलाना है तकज़ीब फ़ेली या तकज़ीब हाली। अगर आप उसे पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, उसे अपना इमाम नहीं बनाया, तो झुटला रहे हैं आप उसको। और ये भी कहीं आप ये कह दें अपनी तरफ से इतनी सख्त बात कह रहा है। कुरान मजीद से दलील देता हूं, सूरह जुमा की आयत तो याद होगी, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। मैं तुमसे पहले एक उम्मत थी, वो उम्मत मुस्लिमा, मैं वो आयत आपको सुना चुका हूं, 2 दफा आई है। सूरह बकरा के 6ठे रुकू की पहली आयत भी वही है और 15वें रुकू की पहली आयत भी वही है, एग्जैक्टली वही। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। लेकिन वही उम्मत है जिसके बारे में फज़रिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, उनकी बेअक्ली की वजह से। और उनके बारे में आयत आई, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, जो हामिले तौरात बनाए गए थे, सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, जिम्मेदारी अदा नहीं की। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबों का बोझ लाद दिया गया हो। गधे के ऊपर पीठ बांध के गठड़ी बांध कर रख दीजिए साइंस की किताबों की, आइंस्टाइन की तस्नीफ की या मुकालमात फलातून, उससे गधे को फायदा होगा? गधा तो गधा ही रहेगा। किताबें आपने लाद दी, उस पर फलसफे की और साइंस की और मंतिक की और हिदायत की। तो ये मिसाल है, अब दो नोट कीजिए, ये मिसाल है किसकी? ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, ये मिसाल है उस कौम की जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया। क्या यहूदियों ने तौरात को कभी झुटलाया? नहीं, मानते रहे ये खुदा की किताब है, आज भी मानते हैं, आज भी पढ़ते हैं, उसकी तिलावत कर करके। कभी आपने टेलीविजन पर देखा होगा जो वेलिंग वॉल है
بیت المقدس میں جو ان کا پرانا جو ہیکل تھا اس کی ایک دیوار سالم کھڑی ہے، باقی تو پورا ہیکل جو زمین بوس ہے، گرا ہوا ہے. وہاں تو حکومت الصخرہ بھی بنا ہوا ہے اور مسجد جو ہے مسجد اقصیٰ بھی بنی ہوئی ہے، وہ اس کو گرانے کے در پہ ہے تاکہ اپنا ہیکل دوبارہ بنائے. 2 مرتبہ گر چکا ہے تاریخ میں، اور اب 1929 برس سے گرا ہوا ہے. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اسے گرایا تھا اور آج تک وہ گرا پڑا، صرف ایک دیوار ہے اس کی سالم. وہاں جاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور توراۃ اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفاظ کو آپ دیکھتے ہیں جھوم جھوم کر اور ہل کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. تو توراۃ کو جھٹلایا اس معنی میں نہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جھٹلایا عمل سے. جب اس پر عمل نہیں کیا تو جھٹلایا. یہ ہے وہ تکذیب فعلی، تکذیب حالی جو آج مسلمان کر رہے ہیں. کہاں ہے قرآن کا نظام؟ کہاں ہے قرآن کا قانون؟ کہاں ہے وہ غیر سودی معیشت؟ کہاں ہے وہ پردہ، وہ حجاب، وہ حیا، وہ ستر؟ کہاں ہے؟ وہاں تو مسلمان ملک ہے، بڑا چوٹی کا ملک ہے، اور ہمارے مشرف صاحب نے بھی کہا کہ اتا ترک جو ہے میرے آئیڈیل ہے. وہاں تو برقع تو خیر دور کی بات نہیں، وہ تو زبردستی اتا ترک نے اتروایا تھا، ترک قوم کا، ترک خواتین کا. آج تو سر کے اوپر سکارف نہیں رکھ سکتی. وہ ایک خاتون آ گئی تھی پارلیمنٹ کی ممبر بن کر، جس نے سر پہ رومال باندھا ہوا، بس اتنا. اس کے بنا پر اس کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ بھی ختم، اس کی نیشنلٹی بھی ختم. یہ تو کہاں ہے وہ نظام؟ قرآن تو کہیں نہیں. یہ تکذیب ہے قرآن کی جو ہم کر رہے ہیں.